कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसने भारत का संविधान लिखा, जिसने करोड़ों लोगों को हक और आवाज़ दी, वो आखिरी अपने जीवन के आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म क्यों अपनाते हैं? क्या ये सिर्फ धर्म परिवर्तन था या एक ऐसी क्रांति जिसने समाज की नींव हिला दी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो नाम जो हर उस इंसान के दिल में बसता है जिसने कभी अपमान झेला, जो बराबरी की तलाश में हो, जो इंसानियत में विश्वास रखता हो, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। वो ऐसे समाज में जन्मे जहाँ इंसान को उनके कर्म से नहीं, उनके जन्म से आंका जाता था। एक माँ परिवार में जन्म लिया और बचपन से ही तिरस्कार देखा। स्कूल में उन्हें अपनी जगह नहीं मिलती थी, पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। कई बार तो उन्हें ज़मीन पर बैठाया जाता ताकि उनकी परछाई तक किसी को न लगे। लेकिन शायद किस्मत ने उसी बच्चे को एक मिशन पर भेजा था, एक मिशन जो कहता था अगर समाज मुझे नीचा दिखाएगा तो मैं इतना ऊंचा उठूंगा कि इतिहास याद रखेगा। भीमराव टूटे नहीं, वो जले, और उस जलन ने उन्हें आग बना दिया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पहुंचना उस दौर में लगभग नामुमकिन था। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान और वो गहराई जो किसी समंदर से कम नहीं थी। लेकिन उनके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता था, मैंने सब कुछ पा लिया पर समाज अब भी मुझे अछूत क्यों कहता है? उन्होंने समझ लिया कि असली आज़ादी किसी राजनीतिक बदलाव में नहीं, बल्कि सोच के बदलाव में। उन्होंने कहा था, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षा ही वो ताकत है जो जंजीरें तोड़ सकती है। पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जो धर्म समाज को बांटता है वह इंसान को बराबरी नहीं दे सकता। वो धर्म अगर इंसान की इज्जत नहीं कर सकता तो वो धर्म कैसे सकता है? फिर शुरू हुई उनकी खोज सच्चे धर्म की। उन्होंने हर धर्म को पढ़ा, हर विचार को समझा, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, लेकिन एक ही रास्ता ऐसा मिला जो इंसान को उनके कर्मों से आंकता था, न कि उसके जन्म से। वो था बुद्ध का धर्म। बुद्ध ने कहा था, सब मनुष्य समान है, दुख का कारण अज्ञान है और मुक्ति का मार्ग ज्ञान है। बुद्ध ने किसी ईश्वर से डराया नहीं, उन्होंने इंसान को सोचने की ताकत दी। यही वो बात थी जिसने बाबा साहब के दिल को छू लिया। उन्हें महसूस हुआ कि बुद्ध धर्म सिर्फ पूजा का नहीं, विचार का धर्म है। यहाँ कोई ऊंच नीचा नहीं, सिर्फ इंसानियत है। और उन्होंने तय किया वो रास्ता जो वो अपने लोगों को देंगे वो समानता और करुणा का होगा। तो वो दिन आया 14 अक्टूबर 1956। जी हाँ, नागपुर की दीक्षा भूमि, जहाँ इतिहास लिखा जा रहा था। दीक्षा भूमि पर लाखों लोग इकट्ठा थे। लोगों की आंखों में उम्मीद थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। बाबा साहब ने मंच पर पहुंचे और बोले वो शब्द जो आने वाले कई सदियों तक गूंजते रहे, मैं आज अपना धर्म बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे धर्म नहीं मान सकता जो मुझे इंसान मानने से इनकार करे। उस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उनके साथ लगभग 5 लाख लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। वो दिन सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं था, वो आत्मसम्मान की वापसी थी, वो मनुष्य का पुनर्जन्म था। बाबा साहब ने कहा था, मैंने धर्म बदला लेकिन अपना देश नहीं। यानी उनका निर्णय नफरत से नहीं, इंसानियत से प्रेरित था। उन्होंने ऐसा धर्म चुना जहाँ तर्क है, समानता है और करुणा है। बुद्ध धर्म ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, और बाबा साहब ने सच में वही किया।
उन्होंने अपने भीतर का दीपक जलाया और अंधेरे में रोशनी फैला दी। बाबा साहब के बुद्ध बनने के बाद लाखों लोगों के भीतर नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। जो लोग सदियों से झुके हुए थे, उन्होंने सिर उठाकर कहना शुरू किया, हम किसी से कम नहीं। और जब कोई जय भीम कहता है तो वो सिर्फ नारा नहीं, वो उस क्रांति की गूंज है जिसने इंसान को इंसान बनाना सिखाया। बाबा साहब ने दिखाया कि धर्म का असली मतलब पूजा नहीं बल्कि मानवता की रक्षा है। उन्होंने कहा था, अगर कोई धर्म इंसान को नीचा दिखाए तो ऐसा धर्म छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने रास्ता दिखाया और बाबा साहब ने उसे चल कर दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम खुद सोचने लगते हैं, जब हम किसी को छोटा या बड़ा देखना छोड़ देते हैं, जब हम समझते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य है इंसान को इंसान बनाना। बाबा साहब और बौद्ध धर्म की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक संदेश है कि करुणा, समानता और शिक्षा कि वो रास्ता है जो समाज को बदल सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि बुद्ध और बाबा साहब की ये कहानी हमें सिखाती है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जय भीम, नमो बुद्धाय।